तो इन भाइयों तो बात करेंगे। तो प्रदीप भाई लगातार आपने भी काम करे है, वो कहा करे भाई हर चीज़ की शुरुआत एक तो है करे। रवि शास्त्री तय ये सवाल कराया गया था, शायद जड़े तक मेरा अंदाजा है कि क्रिकेट में 1 रन बनाना बड़ी बात है या सेंचुरी मारनी बड़ी बात है। तो रवि शास्त्री का जो जवाब आया था वो जवाब यूँ था कि क्रिकेट में खाता खोलना सबसे बड़ी बात है, सबसे कठिन बात है, यानी 1 रन बनाना। क्योंकि जब आप खाता खोलोगे 1 रन बना लोगे तो आप सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी भी मार सको हो, लेकिन जब तक 1 रन नहीं बनागा तो आगे नहीं बढ़ पाओगा। इन भैया ने चैनल बनाए और वो कहा कर भाई स्वार्थ में या दुनिया टिकी है, और स्वार्थ ही एक ऐसी चीज़ है जिसने एक इंसान दूसरे इंसान तो जोड़ रखा। लेकिन स्वार्थ ये नहीं था कि इनने किसी तो कुछ लेना था। धरातल लेवल पर काम करके एक झूपड़ी की ट्राली की वीडियो बना के इन भैया ने मेहनत करी है। तो प्रदीप भाई राम राम। राम राम जी। आपका तजर्बा क्या कहा, आपने क्या देखा? जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन सच्चाई और झूठ के बीच में था। एक तरफ गोदी मीडिया था जो झूठ फैलाने में काम कर रहा था, और एक तरफ सोशल मीडिया था जो सच दिखाने का काम कर रहा था। हम वहाँ किसानों के बीच में पूरे 1 साल तक किसानों के साथ, मेरे अपने गांव के टेंट में किसानों के साथ रहा, वहाँ उनके साथ खाना भी बनाया, उनके साथ खाया, एक मंजे पे 2-2 3-3 भी सोए। तो सर्दी में, बारिश में और गर्मी में पूरी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। लेकिन अभी कुछ किसान जो है संतुष्ट हैं कि हमारे जो कानून हैं वापस हो गए हैं, लेकिन शंका अभी भी जाहिर की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि हरियाणा ने जिस प्रकार से साथ दिया इस आंदोलन में, तो हरियाणा का जो एक परिदृश्य पूरे विश्व में उभर कर सामने आया कि हरियाणा वाकई में एक दमदार स्टेट है। तो लोग अब क्या करते हैं कि हम हरियाणा वासी हैं, गर्व से कहते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ दिया है, उनका हक बनता है कि गर्व से कहें। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी मैं शंका जाहिर कर रहा हूँ कि हरियाणा में कुछ पार्टियों जिनको ये रास नहीं आ रहा कि तीनों कानून वापस हो गए हैं, वो पार्टियां अब भी चाहेंगी कि हरियाणा में कुछ ना कुछ, जैसे पीछे एक जाति के आरक्षण के नाम पर हरियाणा को जलाया गया था, अब भी संभावनाएं बनाई जा रही हैं। अब भी तरह तरह के हिंदू मुस्लिम जैसे अपवाद को खड़ा किया जा रहा है। कुछ पार्टियां चाहती हैं हरियाणा का भाईचारा खराब करना, लेकिन कुछ जो एसकेएम के लीडर थे वो भी अब गलत राह की ओर अपना पद बढ़ा चुके हैं। जो किस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टी बना के पंजाब में इलेक्शन लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन एक चीज़ यह भी तो है नहीं, उनका कहना ये था जब तक इन किसानों में तो कोई आगे नहीं होगा तो वो बिला बागड़ बिल्ले बनते रहो। ऐसा है कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं के चलते गुरनाम सिंह चुड़न्नी को 3-4 बार सस्पेंड किया जा चुका है, तो उनकी इच्छाएं कहीं ना कहीं पहले से थी। अभी एसकेएम तो प्योर किसानों के लिए बना हुआ था, तो या तो किसान के लिए वो छोड़ दें एसकेएम, या फिर अपना राजनीतिक करियर शुरू करें। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे युवाओं को किसी न किसी दल के जरिए कि हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हमारे खिलाफ, ये खुले में वो नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसी ऐसी भावनाएं भड़काकर हिंदू मुस्लिम का और कास्ट वाइज का कुछ ना कुछ दंगा रचने की तैयारी अब भी की जा रही है। तो मैं हरियाणा वासियों को ये कहूँगा कि आप ठीक है, आंदोलन आपने जीता, लेकिन अब भी भाईचारा बना के रखिए। अपने बच्चों को कलम दीजिए, उनको पढ़ने के लिए दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन उनको इन संगठनों से दूर रखिए जो उनका भविष्य नहीं, उनकी मौत का समान है। बात क्योंकि हरियाणा में पहली जो बॉडी आई थी अजय मोर गांव बड़ौदा की आई थी, यानी बड़ौदा बिटाना जो बड़ौदा अलखाम पड़ा है बड़ौदा है गाँव में, और भाई और बलराज कुंडू है 2 लाख रुपये दे के, और उनकी जो धर्मपत्नी थी वो अपनी धर्मभान भी बनाई उनने, और 3 जो उसकी लड़की थी उनका पढ़ाई की जिम्मेवारी ली। और भाई चैनल का माध्यम तभी करीब 2.25 लाख रुपये की मदद अमेरिका तभी आई थी, और वैसे भी मतलब बहुत सारे लोगों चैनल के माध्यम से मदद करी थी, तो उनका भी हम हाँ करो, इनकी मदद करो भाई। करना चाहते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं उनकी मदद हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब भी कोई संगठन संगठित होकर संघर्ष करेगा तो कम से कम उसमें हर आदमी जो सम्मिलित होगा उसको ये डर नहीं रहेगा कि मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। तो सबको सहयोग करना चाहिए और भाईचारा बना के रखना चाहिए। ये भाईचारा बहुत सदियों के बाद जुड़ने का जो आज काम हुआ है, ये भाईचारा सिर्फ आम जन ही जोड़ सकता है। कोई किसान जो संगठन है वो जोड़ सकते हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां इनको ये भाईचारा को खराब करने की फिर से कोशिश करेंगी। इसलिए मेरा पूरे हरियाणा से विनम्र निवेदन है कि जाति पाति और धर्म के झंझट में न पड़ें, अपने बच्चों को शिक्षा दें और आपस में भाईचारा बना के रखें। धन्यवाद। मदद करो भाई, सबसे बड़ी बात जो भाई शहीद हो गए हैं अलग अलग गाँव, उनकी मदद करो किसी भी तरीके से भाई। जैसे मेरे गाँव का था रोमी कुमार भाई, शहीद हो गया भाई, गरीब फैमिली है, मदद एक लड़की है 10 साल या 8 साल का लड़का है, कोई उसकी जैसे घरवाली है वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन है,
सरकार से अपील करते हैं नौकरी दो उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद अपने भाईचारे को भी करना चाहिए भाई। जिसका जैसा भी होता है, 1000 का 2000 का, उनकी मदद करो, क्योंकि वो भाई तो शहीद हो गया, चला गया, अब उसका परिवार कैसे पलेगा। तो मैं और भाइयों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि भाई वो मेरे गांव का लड़का था, अगर कोई मदद करना चाहे भाई मेरे से संपर्क कर लेगा, डायरेक्ट मदद कराऊंगा। मेरा नंबर दे देना सोनू भाई, आपके पास है तो मदद करना भाई उनकी ज़रूर, ठीक है ना। तो भाई ये सोनू भाई आपका A to Z हरियाणा का और मेरा मुसाफिर न्यूज़ चैनल है ये भाई, दुनियादारी न्यूज़ चैनल नसीब पर सब ने भाई जितनी मदद हमसे हुई, किसानों की आवाज़ उठाई, आगे भी उठाते रहे भाई। धन्यवाद भाई।